नमस्ते। आपकी स्नेह लेकर आई है वीकली रीडिंग। तो हम ये वीकली रीडिंग करेंगे till from 29th ऑफ मार्च से। ईस्टर वीकेंड की होगी ये रीडिंग। कितनी जल्दी मार्च भी चला गया, टाइम तो भागता जा रहा है एकदम से। तो ये देखते हैं रीडिंग हमको किस रुख लेके चलती है। 28 और 29 को होली भी है, यू नो। सो कल होली मनाई होगी आपने। तो ये लेट्स सी रीडिंग किस रुख जाती है। मैं रीडिंग करती हूँ सोल कनेक्शंस इन सेपरेशन और इन चैलेंजेस से मेरा मतलब है आपकी बातचीत होती है, बट यू नॉट ऑन द सेम प्लानट बोथ ऑफ देम। ओके, तो उस धरे पे नहीं होती है जिस धरे पे होनी चाहिए। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ तो मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ूँगी। ये जो रीडिंग होती है, दीज आर एनर्जीज गाइडेंस ओनली। प्लीज़ इसको पत्थर की लकीर समझ के उसके ऊपर रिलाय मत करने बैठ जाया कीजिए। अपनी जो नॉर्मल जर्नी है, वो जो हमने जीना है, वो जो सिर उठा के जीना है बिना किसी के सहारे के, उस पे चलते जाइए। वो चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीवन तो चलने का ही नाम है। आपने कभी देखा है कि दरिया रुक जाते हैं या नदियाँ रुक जाती हैं? नहीं ना। तो हमको भी दरिया और नदियों की तरह चलते जाना है, चाहे कोई हमारे साथ है चाहे नहीं है। मैं कार्ड्स पिक कर रही हूँ पहले अभी, ताकि मैं 3-4 कार्ड्स पिक कर रही हूँ ताकि वी कैन हैव अ फ्लो टू दी रीडिंग। ओके, तो हम देखते हैं कि किस तरफ एनर्जी लेके जाती है हमें इस वीक की एनर्जी। you know um, energies are very 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 similar to last week की energies जो हमारी आई थी, क्योंकि शायद वही थीम चल रही है इस टाइम पे। you know वही देखिए, वही कुछ ट्रिकीनेस है, डिसऑनेस्टी है, वही इंटेंजिबिलिटी आई है, फिर से एलूसिव कार्ड है। और जिसकी वजह से शायद आप शैटर्ड हो गए हैं, क्योंकि बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन, मैंने देखा है कि डिवाइन फेमिनिन शैटर हो रही है इस वीक। क्योंकि जब फ़ोन कॉल्स आती हैं, कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आते हैं आप लोगों के, तो मैं समझ आती कि आप उस शैटर्ड एनर्जी में आ गए हो, जहाँ पे आप बहुत डिस्ट्रॉयड, बहुत ब्रोकन हार्टेड और बहुत डैमेज महसूस कर रहे हो। और आप एक कुछ आपको कुछ क्लैशिंग लगता है, आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ इनकैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें। जो मुझे ये डिसऑनेस्टी और ट्रिकीनेस के साथ लगता है। आपका काउंटर पार्ट इज टू मी इज डिसऑनेस्ट एंड इन ट्रिकी विद यू, मे बी प्लेइंग अ गेम विद यू। तो प्लीज़ आप ना अपने यू हैव टू गो इन टू योर साइलेंट मोड, साइलेंस में चले जाइए, अपनी स्टिलनेस में चले जाइए। कुछ मत बोलिए, से नथिंग टू दैम, जस्ट लीव दम अलोन, काइंड ऑफ एनर्जी में चले जाइए। और अपनी डेप्थ में जाइए, साइलेंस में जाके अपनी डेप्थ में चले जाइए, जहाँ पे आपको अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी अवेयरनेस, अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ पता होनी चाहिए। तो आपका डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है। इस कनेक्शन से हट जाइए प्लीज़, थोड़ी देर के लिए हट जाइए। जस्ट लीव द होल सीन and be yourself. Just don't give them the benefit of any doubts as well. Don't even think about them. Just live your life, okay? क्योंकि उतना ही सहना चाहिए जितना आपको सहना चाहिए। जब आप लोगों से बातें सुनते हैं कि उन्होंने आपके बारे में कुछ कहा, लोग डायरेक्टली भी बोलते हैं, लोग इनडायरेक्टली आके भी आपको कुछ बता जाते हैं, तो you don't need this kind of nonsense. नन कनेक्शन, चाहे वो ट्विन फ्लेम का है, चाहे वो सोल का है, is worth having that kind of, where you have to compromise your self-respect. Self-respect is important, so um,
ओके वो कहते हैं कि चिल्ड्रन आर इम्पोर्टेंट टू दिस रिलेशनशिप। अब शायद उनके बच्चे होंगे, शायद आपके बच्चे होंगे, यंग बच्चे होंगे, शायद ये उनके होंगे, तो वो शायद इस कनेक्शन में कहीं पे हैं। पुट अवे योर कंप्यूटर, सो आप वर्किंग लेस एंड हैविंग मोर फन विल स्ट्रेंथन एनी रिलेशनशिप। सो जो आप जिस भी कनेक्शन में आप हैं राइट नाउ, कार्मिक कनेक्शन में है, सोलमेट में है, उसके ऊपर ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा उधर स्ट्रेंथ करिए। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप। ये जो आपका ये जो स्टैग्नेंट रिलेशनशिप आपके काउंटर पार्ट के साथ चल रहा है, जिसको आप ट्विन फ्लेम कहते हैं या सोलमेट कहते हैं, तो प्लीज़ उसके इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन। एंड एडिक्शन इज अफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। एडिक्शन कुड बी नेम एंड फेम, कि दे थिंक कि ओ आई एम समबडी हायर, या फिर के ओ यू नो it could be any addiction. Addiction could be a drug addiction, a drink addiction, a smoking addiction. It could be a working addiction. It could be name and fame addiction. It could be किसी hobby की addiction. Any addiction, it's any addiction. आजकल क्योंकि हम घर पे हैं, हम लोग ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, और लॉकडाउन्स हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यूके कनाडा एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में तो लॉकडाउन्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे हम घर बैठे बहुत सी एडिक्शंस पाल लेते हैं। जैसे मैंने एडिक्शन पाली हुई है, मैं काम के बाद अपना जूमिंग कम से कम मैं 4-5 जूमिंग कर रही हूँ, विच इज़ आप आपके साथ भी एक शायद शुरू करूँगी। तो वो एडिक्शन है मेरा, वो एडिक्शन ही तो है। फिर आप लोगों के साथ कितने कितने घंटे बात करने, ये सब एडिक्शंस होती हैं, दिस ऑल एडिक्शंस। एंड ट्रू लव है, दिस लव इज़ इमोशनल, फिजिकल एंड अनकंडीशनल कहते हैं, कार्ड में आया है। मुझे और कार्ड्स देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये इसमें कोई अनकंडीशनल प्यार है। शायद आपकी तरफ से अनकंडीशनल प्यार है, उस तरफ से धक्का ही है अब एट द मोमेंट। ओके, सो प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनिए। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग बन के अपनी ज़िंदगी जिए, किसी के लिए इंतज़ार करना। इफ़ यू फाइंड समवन इन द मीनवाइल जो आपको वो प्यार, वो इज़्ज़त, शायद नहीं दे पाए, लेकिन इज़्ज़त दे पाए, आपकी इज़्ज़त कर सके, अपनी ईगो छोड़ के आपकी इज़्ज़त कर सके, तो प्लीज़ हाथ बढ़ा दीजिए। डज़न्ट मैटर अगर वहाँ पे आपका दिल नहीं मानता, दिल को मनाना पड़ता है कई बार। दिल है कि मानता नहीं, ओके कार्ड्स हैं, एनर्जीज़ हैं, ज़रूरी नहीं कि जो कार्ड में आएगा वही वो होगा। वो कहते हैं इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो कुछ हुआ होगा आपके और आपके काउंटर पार्ट के बीच में, उन्होंने आपको ब्लेम किया होगा, तो वो है। कहते हैं आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। आई ऑलवेज सेज कि फॉरगिव करने वाला हमेशा बड़ा होता है, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। माफ़ करके आप अपने आप को पीसफुल स्टेट में ला रहे हैं। आप अगर खफा भी हैं तो उनको नहीं पता कि आप खफा हैं, और वो दे डोंट केयर कि आप खफा हैं। ऑल दे केयर अबाउट इज अपना वो जो इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। सो डू दे रियली केयर कि आप खफा हैं? तो प्लीज़ आप खफा मत होइए, अपने आप को मत उस स्टेट में लेके जाइए, खुश रहना सीखिए। यू एंड आई वर टू यंग। तो जब कनेक्शन हुआ होगा, यंग, मैं हमेशा बोलती हूँ यंग इज़ नॉट ऑलवेज द एज, द बायोलॉजिकल एज। इट कुड बी स्पिरिचुअल एज, इट कुड बी इमोशनल एज। कुछ लोग तो 80 पे जाके भी इमेच्योर रहते हैं और दूसरों की भावना को नहीं समझना चाहते हैं। कुछ लोग 18, 19, 20 पे भी दूसरों की भावना समझ जाते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड अ मेच्योरिटी। ओके, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। अपनी कमियों के कारण दे माइट हैव नॉट लेट यू क्लोज टू देम। तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है, यू आर फाइन। ओके, बट उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़, उनकी अपने फियर्स हैं, उनकी अपनी कमियां हैं। ओके, जिसकी वजह से देखो ना लेट यू क्लोज टू यू। आई वॉन्ट यू कहते हैं, आई वॉन्ट यू, बट ये जस्ट एनर्जी है। तो प्लीज़ ये पढ़ के, ये देख के स्टक ना हो जाइए। प्लीज़ मैं हर बार बोलती हूँ कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, ज़िंदगी को स्टक मत कीजिए। इट्स नॉट वर्थ वेटिंग फॉर एनी वन इन दिस लाइफ। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि जितना आप वेट करते हैं, जितना आप इंतज़ार करते हैं, लोग सोचते वो अगला सामने वाला इंसान सोचता है कि शायद यू आर
relying on them, शायद you are not capable of living the life by yourself, शायद तुमको उनका पैसा चाहिए, शायद तुम्हें उनका नेम एंड फेम चाहिए, शायद तुम्हें whatever वो सोचते हैं, वो को डिपेंडेंसी को वो गलत सोचते हैं, वो प्यार को को डिपेंडेंसी समझ लेते हैं। तो लिव ऑन योर लाइफ। आप उसमें सेपरेशन में हैं, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं आपको देख लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस उनके दिल में हैं जो वो अपनी ज़ुबान पे नहीं लाना चाहते हैं, वो देखते हैं। सो इट ओके वो कहते हैं बड़ा कंफ्यूजिंग सा मैसेज देते हैं क्योंकि दे आर सो कंफ्यूज्ड इन देयर माइंड देमसेल्फ। ओके कहते हैं आई कांट गिव अप ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट नाउ। तो ये कार्ड हमारा 2-3 वीक से लगातार आ रहा है कि उनकी शायद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो वो आपको बताना भी नहीं चाहते होंगे शायद, और वो कहते हैं आई कांट गिव अप दैट्स फाइन, आई एम सॉरी आई हेल्प माई सेल्फ बैक विद यू। कि वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को तुमसे दूर रखा, शायद उनको अपने इमोशंस का डर होगा, आपको तो नहीं होगा। वुड यू गिव मी अ चांस टू मेक थिंग्स बेटर बिटवीन अस। तो वो कहते हैं कि क्या आप मुझे एक मौका देंगे दोबारा से। देखी जाएगी जब वो टाइम आएगा, इज़न्ट इट, वो इंसान आगे हाथ बढ़ाएगा तो आप सोचिएगा। यू आर स्पेशल टू मी इवन दो आई टोल्ड यू अदरवाइज। कहते हैं यू आर स्पेशल टू मी इवन दो आई टोल्ड यू अदरवाइज। बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग हमेशा होती है उनकी एनर्जी। आई थिंक दिस पर्सन डजंट नो what he or she wants, आपको स्टक रखना चाहते हैं शायद एक जगह पे ला के, आपको मूविंग नहीं चाहते कि आप मूव हो वहाँ से, और वो कुछ देना भी नहीं चाहते हैं। सो इट्स मूव ऑन यार, मूव ऑन विद द लाइफ, प्लीज़ मूव ऑन। अपने आप को वहाँ पे स्टक मत रखो माय लवलीज। ओके देखते हैं कि स्पिरिट ऑरिकल हमको किस तरफ नेक्स्ट वीक ध्यान देना चाहते हैं। एक ही कार्ड उठाऊंगी, लेट्स सी के किस तरफ वो हमको चाहते हैं कि हम ध्यान दें। ओके नाउ ये कार्ड आया, फॉरगिवनेस का कार्ड आया। वाओ वाओ, शायद उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती की है आपके साथ जिसकी वजह से वो पीछे, ताकि कि आप उनको माफ़ कर सके, वो भी कार्ड आया था। तो हमको नेचर या यूनिवर्स कह रहा है कि फॉरगिवनेस का कार्ड है। इट्स टाइम टू हील ओल्ड वुंड्स। ओके, जो पुराने हमारे ज़ख्म हैं, ये टाइम है उनको हील करने का। फॉरगिवनेस इज़ रिक्वायर्ड, उसके लिए हमें माफ़ी देनी पड़ेगी। जो हमने अपने दिल के अंदर वो जो ज़ख्म रखा हुआ है ना, कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे ऐसे लिखा, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे इस तरह ट्रीट किया, निकाल दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी विक्टिम एनी लॉन्गर। सो अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी से हटाइए। फॉर इन डूइंग सो यू ओनली हर्ट योर सेल्फ। वही मैं जैसे पहले कह रही थी कि जब आप अपने अंदर फॉरगिवनेस रखते हैं तो आप अपने आप को ही हर्ट करते हैं, उनको कुछ नहीं होता, वो तो अपने मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं जिसके साथ भी अपना दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। सो हु यू हर्टिंग? योर सेल्फ। अपने आप को हम हर्ट करते हैं। यू आर eternally love, embrace the love that is being offered and allow into heal now। तो ऊपर से यूनिवर्स से यू आर लव्ड ऊपर से। जस्ट एक इंसान की प्यार की उसकी चिंता मत कीजिए। आपके पास आसपास देखिए तो बहुत लोग होंगे जो आपको प्यार करते होंगे, ठीक है। तो वो जो प्यार है उसको जो आपको प्यार ऑफर हो रहा है उसको एम्ब्रेस कीजिए एंड अलाउ उस प्यार से आप अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। तो हमने इस वीक अपने आप को वो हील, उनको फॉरगिव, जिसको भी फॉरगिवनेस देनी है बैठ जाओ अपने मेडिटेशन में एंड बोल दो कि कि आई फॉरगिव यू एंड प्लीज़ यू गिव मी फॉरगिवनेस टू। दोनों साइड से फॉरगिवनेस मांग लीजिए, आप फॉरगिव कर भी दीजिए और फॉरगिवनेस मांग लीजिए। मैंने हमेशा बोला है कि जब हमें किसी से फॉरगिवनेस लेनी होती है तो प्राणिक हीलिंग में ऐसा है, तो हाथ जोड़ के आप उनको 18 बार नमस्ते करते हैं। नमस्ते की मीन्स आई बो टू योर सोल, आई बो टू योर सोल। तो माफ़ी तो हमको सोल से मांगनी है, हमको इस फिजिकल फॉर्म से माफ़ी थोड़ी मांगनी है, हमको उस सोल से माफ़ी मांगनी है, ठीक है। अगर वो आपकी अपनी ही सोल है, ट्विन फ्लेम है, तो भी माफ़ी मांग लीजिए। मैं जब मेडिटेशन करती हूँ मैं नॉर्मली पूरी उसको वो करती हूँ, ठीक है।